वंदे तुषवसिद्धे धूमचन्मणोमङ्गलते वोक्षामि समयपावन् नमः श्रमयसाराय स्वानुभूत्याजकास्मे चेसवाय पढ़ेंगे। की परिणामों की चर्चा अजीव अधिकार में चल रही है। जीव अजीव अधिकार में जीव है ज्ञानमयी आनंदमयी और अजीव है मतलब वो जीव नहीं है। अजीव मतलब वह जीव नहीं है। जीव नहीं है मतलब उसमें मेरा ज्ञान नहीं है, उसमें मेरा सुख नहीं है। रुक गए हम, फिर से ध्यान से सुनना सभी लोग, बिल्कुल उपयोग लगाना। अजीव का मतलब यहाँ पुद्गल धर्म आकाश काल की चर्चा नहीं है। परिभाषा बोलो, यहाँ अजीव की परिभाषा क्या है? जो आश्रय करने लायक नहीं है वो अजीव है। क्या बोला? यह परिभाषा क्या बनेगी? अजीव की क्या परिभाषा बनेगी? जो आश्रय करने लायक नहीं है। बोलो भाई, केवल ज्ञान आश्रय करने लायक है? केवल ज्ञान शुद्ध पर्याय है, निर्मल पर्याय है, बराबर बात है, लेकिन आश्रय करने लायक नहीं है। किसी अपेक्षा से केवल ज्ञान को भी जीव कहते हैं। समझ में आया? केवल ज्ञान को भी जीव कहते हैं। अशुद्ध पर्याय को भी जीव कहते हैं, शुद्ध पर्याय को भी जीव कहते हैं। आई बात समझ में आ रही? किधर देखो भैया, इसलिए मैं 5 मिनट लेट शुरू हुआ। समय से आया कर, कुछ लेट नहीं किया कर, नहीं तो फिर 50 मिनट के प्रवचन होंगे, 10 मिनट कम हो जाएंगे। सुनो, अच्छा विषय चल जाता है फिर बड़ा कठिन होता है ना। ध्यान से सुनना। फिर से सभी लोग क्यों लगाओ, अभी दिमाग एकदम जीव अजीब में लगाना पड़ेगा। तो एक प्रश्न खड़ा हो गया, तो फिर एक ही प्रकार का जीव बताते हैं ना आश्रय करने लायक। एक ही प्रकार का जीव बताते, 2 प्रकार का जीव क्यों होता है? तो आचार्य देव ने उत्तर क्या दिया था? क्या उत्तर दिया? 46 नंबर की गाथा में, ए भाव सब है जीव के जो यज्ञ कहा जिन देव ने व्यवहार नय का पक्षय प्रस्तुत किया जिन देव ने। अभी व्यवहार नय का पक्ष प्रस्तुत किया है, ऐसा कह करके अब अपन अपने आप को सेट कर लो। सुनना ध्यान से। व्यवहार नय से 8 प्रकार से भी जीव कहा जाता है, असंख्यात प्रकार से भी कहा जाता है। 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 84 लाख योनियों में जीव बनाते जाओ। 84 लाख योनि और फिर उनके अलग अलग समय के अलग अलग भाव।
विकारी भाव, निर्विकारी भाव, कितने जीव हो जाएंगे, वर्णन कितने प्रकार का हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो समय सारजी में, फिर बोल रहा हूँ याद रखना, समय सारजी में जीव कहने का आशय होता है जो आश्रय करने लायक है। क्या बोला? आश्रय करने लायक है। जो आश्रय करने लायक नहीं उसे जीव नहीं कहती है। बराबर। अब इसको समझा था तो फिर व्यवहार ने ऐसा क्यों कहा, इसका उत्तर देने के लिए मैं चर्चा उठा रहा हूँ। सुबह वाली चर्चा को भी शाम को नहीं ले रहा हूँ, कल जो चर्चा रह गई थी उसे आज ले रहा हूँ। सुबह की चर्चा वालों को आसाम के कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह की चर्चा नहीं सुनते, लेकिन कल से माफ़ नहीं होगी वो मैं चलाना जरूरी होगी। तो आज लेकिन मैं सरल करना चाह रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना। व्यवहार का प्रयोजन समझेंगे अपन। देखो एक सरल दृष्टांत देता हूँ पहले तो, बहुत सरल दृष्टांत, ताकि आप मेरे में डाइल्यूट हो जाएं। अभी आप डाइल्यूट नहीं है मेरे में, इसलिए मैं आपको डाइल्यूट करूँगा मेरे साथ, क्योंकि एकदम आते से आप मेरे विषय में जुड़ जाएं थोड़ा कठिन तो होता है। रामायण हो, भजन भक्ति हो तो हो सकता है, लेकिन अभी तो कठिन पड़ता है थोड़ा। आजा। बच्चों के लिए सब माफ है, जरा जल्दी आ जाए करने, ठीक है? कल से जल्दी, नहीं तो पीछे बैठना फिर। चलिए रेडी? अच्छा चलो भाई, मुझे यही डर लगता है 15 मिनट तो अपने ऐसे ही चले जाते हैं। आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। एक दृष्टांत देता हूँ। बोलो भाई, रावण को किसने मारा था, राम ने कि लक्ष्मण ने? बोलो भाई, राम ने कि लक्ष्मण ने? लक्ष्मण ने मारा, बिल्कुल ठीक, एक उत्तर सही। अभी देखो 4 अनुयोग है ग्रंथों में, 4 अनुयोग, और चारों अनुयोग ने प्रश्न पूछा कि रावण को किसने मारा था। तो प्रथम अनुयोग ने बोला कि रावण को लक्ष्मण ने मारा था, प्रथम अनुयोग ने बोला। तो फिर हमने पूछा, बोलो भाई, रावण चक्र से मरा या आयु कर्म से मरा? कैसे मरा? और आयु कर्म से मरा। तो लक्ष्मण ने क्या मारा? लक्ष्मण तो मात्र निमित्त हुआ, लक्ष्मण ने क्या मारा? वो तो आयु कर्म से मरा। अभी दूसरा भी उत्तर हो गया, अभी तीसरा उत्तर ले। बोलो भाई, रावण आयु कर्म से मरा, लक्ष्मण से मरा, या अपने कुकर्मों से मरा? कुकर्म समझ गए? लापरवाही तो नहीं, लापरवाही तो थोड़ा हल्का शब्द है, मैंने किसी का परिस्थिति को किडनैप करना, इस गलती से मरा, या आयु कर्म से मरा, या लक्ष्मण से मरा? बोलो भाई, रावण किससे मरा? बराबर है, ये 3 उत्तर हुए। अभी द्रव्य फिर पूछता है कि रावण कैसे मरा है? ऐसा क्या रावण की बात है? तो रावण का मरण तत्समय की योग्यता से हुआ, एक उत्तर। आत्मा और भिन्न भिन्न करोगे वेद विज्ञान तो फिर आत्मा नहीं मरा, लेकिन रावण का नाम आत्मा थोड़ी है, आत्मा का नाम रावण थोड़ी है। इतना 4 प्रश्न समझ में आ गए, 4 उत्तर समझ में आ गए, एक प्रश्न के 4 उत्तर। अब मुझे आपको समझाना है, तो फिर इन चारों से क्या प्रयोजन? एक ही उत्तर लिख देते, फालतू घुमाते जबरदस्ती। अरे एक कोई बात लिख देना चाहिए, चारों बातें बराबर से सही है कि गलत, कम सही है? बोलो बोलो, चारों बातें 100% सही है, एक बराबर सही है, एक लेवल की सही है, या अंतर है सब में? कि सुनो, सुनना, बस इसी से मेरा प्रवचन प्रारंभ हो रहा है कि भाई यदि हमें मात्र निमित्त बताना हो तो हम कहते हैं लक्ष्मण नहीं मारा। तो लक्ष्मण ने मारा ऐसा क्यों कहते हो? कि राम ने नहीं मारा, किसी और व्यक्ति ने नहीं मारा, और नहीं तो तुम कहते हमने मारा।
पता नहीं किसने मारा, ऐसा नहीं, लक्ष्मण ने मारा, ऐसा बता करके अन्य सबका निषेध आ गया। इसलिए कहा कि लक्ष्मण ने मारा, बराबर है। अब फिर से पूछते हैं, तो बोलो वो अपने चक्र से मारा गया, तो ये भी सही है, खुद के ही चक्र से मारा गया। इसका मतलब कुछ कहना है इसमें भी, ओहो इस पुण्य के उदय का भरोसा मत करो, जो पुण्य के उदय में चक्र हाथ आया था उसी से मर गए। अब ये शिक्षा देनी है इसमें, सुनो आप अपनी संतान का भरोसा मत करो, यही तुम्हें दुख में डाल देगी। सुनो तुम पुण्य के उदय में पैसा आ रहा है ना, अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी नौकरी मिल रही है, सुनो यही तेरे को नरक निगोद पहुंचा देगी। कुछ जल्दी कह गई ना, पुण्य के उदय से जो सामग्री मिली वो ही, भरोसा मत करना। कितना खुश, अभी तुम्हें चक्र मिल जाते कितना खुश हो गए, सुदर्शन चक्र, पंडित जी मजा आ गया, लेकिन बोले यार भी उसी से मरोगे तुम। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ, मैंने पुण्य के उदय की सामग्री से मर गए, ले आयु कर्म से मरा, सुना आयु कर्म से मरा, इससे क्या कहना है, दो बातें तो बता दिया, इससे क्या कहना है कि सुना लक्ष्मण का कोई दोष नहीं, लक्ष्मण को कंप्लेंट मत करो, लक्ष्मण को दोष मत देते फिरो, रामचंद्र को दोष मत देते फिरो, आयु कर्म ही इतना था उसका। तबे साहब आपने कुकर्मों से मारा, ये क्यों कहते हैं? हाँ इसका भी है, जिनवाणी में जो भी कथन किया गया उसका कोई ना कोई प्रयोजन है। सुनो तुम कभी ऐसी गलती नहीं करना, रावण तक नहीं बच पाए, इतनी बड़ी सेना थी, इतनी बड़ी जोरदार, तुम्हारे पास है ही क्या, तुम्हारे पास है क्या बोलो? उनके पास इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन एक गलती मार गई उनको, एक गलती मार गई, सुनो एक गलती सारा पुण्य खत्म कर गई। आपको पता है बहुत बड़ा पुण्यात्मा था वो रावण, ऐसी निष्प्रय भक्ति की थी, निष्प्रय समझते हो, कुछ नहीं चाहिए हमें, शांत भगवान की ऐसी भक्ति की थी कि वो बीड़ा टूट गई, बीड़ा बजाते 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 टूट गई। तो उसकी जो नस होती ना, जिधर की नस बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूत, तो उसे वो निकाली, ऐसे ऐसे निकाल दी हाथ में से, तुम तो क्या निकालोगे और उसने उसको बांधी उसमें और फिर बजाई, और इतनी बढ़िया भक्ति की कि वहाँ के जो देव वगैरह थे ना, देवगण, वे सब प्रसन्न होके आ गए और हाथ जोड़ के बोले हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, बोलो क्या दे, बोले भक्ति से बड़ी कोई चीज़ होती दे, जब हमें पहले से भगवान की भक्ति प्राप्त है, हमें आनंद प्राप्त है, अब हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांगने से मना कर दिया। सुनो इतना धर्मात्मा, इतना पुण्यात्मा, युद्ध का समय था, युद्ध का समय, राम लक्ष्मण युद्ध हो रहा था नहीं, राम रावण का युद्ध, अष्टांग के आगे उसके बीच में, उसके बीच में अष्टांग के आगे रावण ने डिक्लेयर कर दिया 8 दिन युद्ध नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है, 8 दिन युद्ध नहीं होगा, 8 दिन का उपवास किया। अपन लोग क्या करते बोला, युद्ध की तैयारी, मीटिंग, ये करो वो करो, इन्हें बुलाओ, रावण को, राम को कहाँ से गिरना है, लक्ष्मण को कहाँ से गिरना है, क्या 8 दिन कितनी शांति से बैठा हो। अब पढ़ के देखो, मैंने अभी डॉक्टर साहब कहते हैं अभी तो रावण जैसे कोई दिखाई नहीं दे रहे रावण जैसे भी दिखाई नहीं दे रहे, डॉक्टर साहब ऐसा बोलते हैं। मैंने इतने 8 दिन ऐसे बैठे ना, 8 दिन, ध्यान रखना। अब ऐसे समय में लक्ष्मण ने गलती करी और जो थे संगाती उन्होंने गलती करी, ऐसे ऐसे वो करा, उनकी मंदोदरी को पछीटते हुए दिखाया, बाल खींचते हुए दिखाया, ऐसे ऐसे करते हुए दिखाया बहुत, और वो चिल्ला रही बेचारी, हे स्वामी आपके होते हुए मुझे छू रहा है, मुझे पीट रहा है, मुझे ऐसे कर रहा है, बचाओ, तो भी नहीं हिला वो। उसमें लिखा है यदि इतनी एकाग्रता नग्न दिगंबर होकर की होती तो मोक्ष हो जाता, इतनी एकाग्रता मुनि दशा में की हो तो मोक्ष हो जाता, इतनी बढ़िया तैयार, इतने बढ़िया। सुनो लेकिन एक गलती ने मार दिया। ये बात क्यों कह रहे हैं, आसाराम नहीं बना बचा नहीं पाया कोई आसाराम को। हालांकि आसाराम तो बहुत ही अलग ही चीज़ है, मतलब तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, लेकिन रावण तो इतना अच्छा होने पर एक गलती, समझ गए सब बच्चे लोग, बेटे जिंदगी में ऐसी कोई गलती मत कर,
देखो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, एक ही प्रश्न कौन सा था, रावण कैसे मरा, और 4 अनुयोग और उत्तर इतने अच्छे अच्छे हैं इसके। बोलो तो साहब फिर बताओ, फिर रावण ने गलती तो करी कि नहीं करी, कि अब क्या करी, तब समय की योग्यता ही ऐसी थी, नियोग ही ऐसा था, उसे भी वो करता नहीं है, तब समय की योग्यता में वैसे ही परिणाम होते। इसका क्या मतलब निकला, सुनना आखिरी में 3 लोग 3 काल में किसी भी पर्याय को दोष देने की जरूरत नहीं है। क्या कह रही, इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए सीता कितनी विचारवान होगी सीता, कि स्वर्ग में जाने के बाद भी रावण को संबोधन करने के लिए पहुंच गई। रावण से क्या बोली होगी, हेलो रावण, हाउ आर यू क्या बोला हुआ, क्यों तुम सम्यक दर्शन प्रकट करो। एक तो मैंने तो बहुत गलत काम किया, अरे कोई गलत काम नहीं किया, 10 समय की योग्यता थी, चली गई, आप सम्यक दर्शन कर, आत्मा का अनुभव कर। कितनी ताकत होगी, आप सोचो तो जरा, कितना गजब प्रतिमानी हो गया। कोई दोष नहीं, कुछ फिर से बोल रहा हूँ, द्रव्यानुयोग की स्वाध्याय का फल यह होना चाहिए कि हमें कोई पर्याय कंप्लेंट के लायक ना लगे। क्या बोल गए हम जल्दी से, पूरे द्रव्यानुयोग का निष्कर्ष रिजल्ट क्या होना चाहिए, स्वाध्याय करने का रिजल्ट, 3 लोक में एक भी पर्याय को दोष देने की ताकत नहीं बचनी चाहिए, कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। युवा लोग इधर बैठे, आओ बेटे इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, हाँ अच्छे बच्चे लोग आप आ जाओ बेटे, आ जाओ इधर, आ जाओ सामने, बहुत जगह है सामने। युवा लोग तो मेरे को फ्रंट बैठे हुए लोग, आजा अंदर, आ जाए अंदर, हाँ इधर मेरे सामने, बहुत जगह अच्छे से आ जाए, बढ़िया बेटे। और भी है कोई युवा लोग, बिल्कुल मत छिपो, आजा बेटे, क्यों छिप रहे, आजा, तेरे से ही बोल रहा हूँ। अरे तुम बड़े भाग से आए बेटे, सुनते हो बहुत अच्छा लगता है, इधर बिल्कुल सामने आ जाए मेरे, बिल्कुल इधर पास में बैठा करो इधर। चलो बढ़िया, अभी शुरू करता हूँ। तो ये दृष्टांत समझ में आ गया। अभी मुझे आपको घटाना के बताना है कि 8 प्रकार को हम 3 भागों में बांट रहे हैं, 8 परिणामों को 3 भागों में बांट रहे हैं, द्रव्यकर्म, भावकर्म, नवकर्म, बराबर, द्रव्यकर्म, भावकर्म, नवकर्म, इतने में 8 आ जाएंगे। तो इन तीनों को जीव कहने का क्या प्रयोजन है, प्रश्न समझ आ गया सबको। इन 8 प्रकार के परिणाम को जीव कहना, 8 परिणाम वालों को जीव कहना, इस प्रकार 8 प्रकार का निरूपण करना, इसका क्या प्रयोजन है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जो समझा चुका उसे रिपीट नहीं करूँगा, जो नहीं समझा है वो मैं समझाता हूँ। देखो बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूँ। व्यवहार नय का एक सब सिंपल अर्थ है, सुनना ध्यान से, व्यवहार नय का एक प्रिकॉशन, सिंपल अर्थ भी नहीं, प्रिकॉशन। क्या बोला मैंने, प्रिकॉशन समझते हैं। व्यवहार नय का प्रिकॉशन है कि कहना तो अच्छा ही लेकिन मानना नहीं। क्या बोला मैंने, कहना लेकिन मानना नहीं। क्या बोला मैंने, कहना लेकिन मानना नहीं। अब देखो मैं खुद ही 3-4 बार बोलकर हाईलाइट कर रहा हूँ, तो लोग सोच सकते हैं देखो क्या सिखाने जा रहे हैं। देखो कहना तो चाहिए लेकिन, तो मैं आपको बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि जिससे आपको खुद सिद्ध हो जाएगा कि कहना तो चाहिए, आप ही बोलोगे कहना तो चाहिए लेकिन मानना नहीं। मैं अब जब मेरे पास 30 मिनट बचे हैं, 35 मिनट, मैं इसमें यही समझाऊँ, करूँ, सुनोगे बेटे, तो पीछे जाए बेटे, उधर तो वो दिखाई नहीं दे रहा, उधर है पीछे, हाँ शाबाश, बढ़िया, चलो आजा, वेरी गुड। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं, कितने प्यारे बच्चे, मतलब सही में बड़े बुजुर्ग तो अच्छे से सुनते ही, मतलब लेकिन उनसे भी बहुत अच्छे सुनते हैं। ये शिक्षा होती है उनकी फ़ोटो खींचो बहुत अच्छा सुनते हैं, वेरी गुड। अरे कितनी बढ़िया बात है, इतनी उम्र में तो लोग चड्डी पहनना नहीं सीख पाते, ये प्रोजेक्ट सुन रहे, बहुत बढ़िया। चलिए रेडी तो अभी देखो मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, कहना मानना नहीं। यह मानना नहीं का मतलब है, अध्यात्म की भाषा में कहेंगे आश्रय नहीं लेना। यहाँ क्या लेना, उसका अर्थ आश्रय नहीं लेना। देखो बहुत कंफ्यूजनिंग शब्द है, आश्रय नहीं लेना।
आश्रय करो, दृष्टि करो, ये सब प्रश्न भी आया है, अपने अपने हिसाब सब समझ लेना उसको, बराबर। तो आश्रय माने क्या होता है? ऐसे थोड़ी किसी घर में घुस गए तो आश्रय हो गया। आश्रय का मतलब समझ लेना, जिसे जानने के बाद विकल्प ना रहे, जिसके जानने के बाद किसी को जानने का भाव ना रहे, जिसको जानने के बाद कोई जानने लायक ना दिखाई दे, जिसको जानने पर सब जानने में आ जाए। मैंने बहुत सारे अर्थ कर दिए, बैठ के शांति से विचार करना। आश्रय का क्या मतलब है? पत्नी पति का आश्रय लेती है। कैसे लेती है बताओ? लटक जाती है कैसे लेती? पत्नी पति का आश्रय कैसे लेती है? बताओ कैसे लेती है? कि सुनो, उस पति के सिवा किसी पुरुष को का विकल्प तक नहीं करती है ना। हमारे पास पति है ना, हमें क्या जरूरत पड़ी किसी की? मतलब अन्य का विकल्प नहीं आना, इसका नाम है आश्रय। आश्रय करने के नाम पर ऐसे देखो, फिर कहता हूँ ऐसे ड्रामा करने की जरूरत नहीं। आश्रय, हम आश्रय ले रहे हैं, आश्रय ले रहे, आश्रय नहीं ले रहे। आश्रय का मतलब होता है आत्मा को इस तरह से जाना कि फिर जानने की जरूरत नहीं पड़े, अन्य का विकल्प नहीं आता, बराबर है। तो याद रखना, तब मैं पढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना बेटे सभी लोग। इधर देख रहा, क्या रखे हो हाथ में? मुझे देखो, हाँ बस मैं तुम्हारे घर आया, अब नौकर्म का दृष्टांत दे रहा हूँ। नौकर्म की परिभाषा सुनो सभी लोग। मैं पूछूंगा नौकर्म की परिभाषा। नौकर्म क्या चीज होती? नौकर्म का मतलब इंग्लिश और हिंदी में एक बराबर होता है, नहीं समझ? नो माने नथिंग, नो माने नथिंग एल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। नो मीन नथिंग। अब कमाल की बात बताऊं आपको, जो नथिंग है ना, मिथ्या दृष्टि को वही हैवी पड़ रहा है। अब इसमें 2-4 घंटा बोलूं तो भी कम है, लेकिन अब नहीं बोलूंगा, 5 मिनट तो बोलूंगा नथिंग एल्स माने जिसमें कोई सेंस नहीं है, जिसमें कोई ताकत नहीं है, जिसमें तेरा ज्ञान नहीं है, सब नहीं है, कुछ है ही नहीं। इसके बावजूद उसी को तू दे देते हैं। नौकर्म की परिभाषा सुनो। नौकर्म मतलब क्या होता है? नथिंग एल्स, माने ना वो बंध का कारण है और ना मोक्ष का कारण है। माने तुमने आप कहते हैं दीक्षा ले ली तो हमने कपड़े छोड़ दिए, तो कपड़ा माने नथिंग एल्स, और 3 लोग छोड़ दिए, मैंने पत्नी बच्चे मकान दुकान सारी दुनिया छोड़ दी। आचार्य देकर नथिंग एल्स, तुमने कुछ नहीं छोड़ा। इसके छोड़ने से मोक्ष नहीं हो जाता। उल्टा नहीं पकड़ना हो। अभी भाव कर्म की बात नहीं चल रही, भाव कर्म प्रबल है, लेकिन नो कर्म की तो बात ही नहीं। लेकिन आप लोग सबसे ज्यादा ताकत कहाँ लगाते हो? थोड़ा कुछ हो जाए, भगवान हमारा तो धर्म चला गया, ऐसे चला गया धर्म, इतनी जल्दी चला गया धर्म। इसलिए कल की मेरी बात समझ में नहीं आई होगी सुबह जो मैंने कही थी। कल्पना करो आज की तारीख में, आज की ही तारीख में आंख से पढ़ ना सके, कान से सुन नहीं सके, पाँव से मंदिर ना जा सके, हाथ तक ना हिल रहा हो, उस समय बड़ा धर्मात्मा कि छोटा धर्मात्मा? सुनो, उस समय वो नौकर्म समझ ले तो बड़ा धर्मात्मा। मंदिर चले जाने से कोई मोक्ष नहीं हो जाता, और नहीं गए तो कोई मोक्ष रुक नहीं गया। उल्टा नहीं पकड़ना भी, उल्टा नहीं पकड़ना, नहीं तो फिर भैया देखो मुझे हाँ, उल्टा नहीं पकड़ना। 3-4 बार कह दिया, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कितना गजब, अरे बड़ा धर्मात्मा होने के लिए नौकर्म को नौकर्म समझ। जैसे अभी तुम लोग में से जितने लोग मुझे सुखी मानते होंगे, तो उनकी सीधी नजर जाती होगी पंडित जी सुखी होंगे, इनमें कोई आश्चर्य ही नहीं है, कन्फर्म बात है पंडित जी सुखी होंगे। तो मैंने पूछा, किसी ने पूछा अशोक भाई से, क्यों तुम्हें कैसे लगता है? तो अशोक भाई ने जवाब दिया, एक तो इनकी शादी नहीं हुई तो 50% सुख तो वैसे ही हो गया तो फिर छोकरा छोकरी नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात है इन्हें वो क्या कहते हैं, GST की नो प्रॉब्लम। तो कितना सुख हो गया बोला है ना? सुख हुआ कि नहीं हुआ? सुनो, ये सब का छूटना, इससे नथिंग एल्स, और ये सब होता तो अभी कोई सम्यक दर्शन में बाधक नहीं था। नथिंग एल्स समझ आया? नथिंग एल्स। लेकिन हम नो कर्म को गिनते रहते हैं, बस नो कर्म को। कई लोग मुझे देखकर ही सोचते हैं अपन भी ब्रह्मचर्य ले ले रहे, इनके संग रहेंगे, बड़ा मजा करेंगे। मैं पोल पट्टी खोल देता हूँ,
छिपाता नहीं हूँ, मैं कह देता हूँ बेटा तुम मुझे देख के मत आना, अपने आत्मा को देख के आना, नहीं तो तू बोर हो जाएगा, बिल्कुल भयंकर बोर हो जाएगा। क्योंकि रोटी खाने का नाम आनंद नहीं है, और आराम से सोते रहो इसका नाम आनंद नहीं है, प्रवचन सुनते रहो इसका आनंद नहीं। सुनना नहीं, प्रवचन सुनना भी नथिंग एल्स, ये भी नो कर्म है। मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ रहोगे तो ये भी नो कर्म है। समझ गए सब? नो कर्म को तूल देते हैं। अब नो कर्म की परिभाषा और सुन लो, थोड़ा सा सुनोगे, जल्दी बोलो। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होगा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म एक बार पढ़ा गया मैं बहुत विस्तार से, इसलिए मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आज का पीरियड दे ही रहा हूँ आपको थोड़ा सा। नो कर्म की परिभाषा सुन रहे ध्यान से? नो कर्म की परिभाषा, जिसके लक्ष्य से हम राग करें या द्वेष करें, इसका नाम है नो कर्म। क्या बोला? हाँ बोलो फिर से, जिसके लक्ष्य से। इसका मतलब समझ में आया? यदि हम लक्ष्य नहीं करें तो कोई नो कर्म नहीं है। ले फिर से बोलूं, 2-3 एग्जाम्पल दूं फटाफट। यदि हम लक्ष्य नहीं करें तो नो कर्म ही नहीं है वो, क्योंकि नो कर्म बनता है राग करने से, कनेक्ट करने से, अटैच होने से, इन्वॉल्व होने से। नहीं समझ में आया? अभी मुझे ध्यान से सुनो, मैं 2-3 दृष्टांत देता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, ये कई बार रोते हैं। क्यों रोते हैं? कि जानबूझ के तो उसके घर में देखते हैं, सामने वाले के घर में, सामने घर है ना, अपने घर के सामने घर, वहाँ देख रहे, और फिर उसने देखा कि देख रहे, तो उसने ऐसे ऐसे कर दिया, अब ये रोने लगे बस। तो उसने क्या किया? ऐसे करके क्या किया? तेरी आँख फोड़ी, तो नाक पे हाथ लगाए, नहीं क्या किया बताओ, क्या किया? ऐसे ऐसे कर दिया उसने। अब इसका भौंकू चालू, क्या बोलते, बूम पानी ने रड़े, मम्मी वाह, શું થયું? हैरान करे छे। क्या हैरान करता? तू मत देख, कितना सरल काम, वो ऐसे ऐसे कर रहा, मत देख। क्यों? लेकिन नहीं, अब जी क्या कह रहे? नहीं देखूंगा तो उसके ही घर में। उसे समझाओ कि वो ऐसे ऐसे नहीं करे। देखा तुम कभी क्लास में, देखा क्लासरूम में 3-3, 4-4 रो होती है ना, कभी 4 रो 5 रो, जितने जिसकी ताकत हो, 4-5 रो होती है। तो बैठे बैठे ऐसे देख रहा था, तो उसकी भी नजर मिल गई। कई बार ऐसा पीछे की बेंच पे बैठे, टीचर पढ़ा रहा, तो उसकी भी नजर मिल गई। ये बेचारा दुखी भयंकर, जो अब जो कुछ लंबा लंबा, और टीचर क्यों, क्या हो रहा है? मने हैरान कर रहे थे, इतनी दूर बैठा है, उस दीवार पर बैठा है, तू इस दीवार पर बैठा, क्या हैरान करता है? हम खड़े हैं, क्या हैरान करे? रॉकेट चला रहा है, मिसाइल फेंक रहा है, क्या कर रहा है? नहीं ये आंख मारे छे। ऐसे करता है, जीभ दिखाता है। मतलब सुखी होने की क्या उपाय बोले? क्या उपाय सुखी होने का? लक्ष्य मत कर। पॉइंट पकड़ में आएगी नहीं है? एक ही दृष्टांत बहुत है, मैं ज्यादा नहीं दूंगा। जिन्हें आपको बोलूं, बहुत बढ़िया बात बोलूं, मानोगे नहीं ये तो पक्की बात। लेकिन बोल तो सकता ही है। बोलूं बच्चे लोग, बोलो। कल मैंने सिद्ध किया था, याद है आपको? कल सिद्ध किया था, अपने सुख की होली जलाने के लिए टीवी देखते, क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया था। महिलाओं के नहीं दे पाया मैं, दे सकता हूँ। सही बताना ईमानदारी से, ये सीरियल आते हैं, इतने बदमाशी वाले होते हैं सीरियल, या तो आप रोओगे तो अच्छी लगेगी वो सीरियल। ऐसी ऐसी कहानियाँ चलती रहती हैं, और कहानी ऐसी जगह जाके अटकती है कि अगले दिन तक वो चलता ही रहता, सम्यक दर्शन नहीं कर सकते अगले दिन तक। वही घूमता है, पता नहीं मरेगा कि जिएगा, ऐसा करेगा कि वैसा करेगा। बड़ी मेरी तो उनकी बात है, मैं तो इन बच्चों से कह रहा हूँ, आप लोग उसके अच्छे खासे बैठे होते हैं मजे में, तब लोग मोबाइल निकाल के कभी न कभी खोल लेते हैं, व्हाट्सएप जे वो जैसे क्या क्या खोल लेते हैं। अब मान लीजिए मोदी का पक्ष वाला है, तो पक्के में निकालेगा, मेनका ने क्या कहा, सोनिया ने क्या कहा, रावण ने क्या कहा, फला ने क्या कहा, जरूर माथा मार रहे। ये देख लेना, आप दुखी होने, आप सुखी होना तो बेग बिल्डर नो कर्म छोड़ दे,
कोई काम हो तब कर ले। बोलो, आपको बोलो, जो अनर्थ दंड करते हैं उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता। और सुनने में अटपटी लगेगी आपको, अनर्थ दंड मतलब तो फालतू हो। जिनके घर में पहले तो एक ही डब्बा था वो दूरदर्शन का, तो नो ऑप्शन, तो शांति थी घर में। नहीं, कितनी शांति थी, जो चल रहा है देख लो, नहीं देखना तो हट जाओ। अब तो इतने क्या कहलाते, कितने चैनल है, 2500 3000 कितने चैनल, बहुत सारे चैनल, पता नहीं, हमें मालूम नहीं कितने। अब भाई 4 मेंबर घर में बैठे और 40 ऑप्शन दिमाग में, दुखी ही सुखी हो रहे। सुनो, मैं फिर कहता हूँ, नो कर्म अपन बना रहे जी, कहना है मुझे। जिन्हें दुखी होना वो अखबार उठा के देखते फिरो, वो मोबाइल देके लेके बैठते रहो फालतू टाइम पर। सही बताऊं आपको, महापुरुष बनना हो तो इस पंचम काल में मोबाइल से बच के रहो और बच्चों को बचा के रहो। और नहीं तो लिख लो 100% गारंटेड, काय की स्ट्रेस की बिल्कुल गारंटी है। मैं तो जिसके लक्ष्य करने से राग देश खड़ा होता है उसका नाम, हाँ बहुत बढ़िया, नौकर, उसका नाम नौकर। नौकर मैंने दम तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में जाता सब कुछ है। पाकिस्तान कैसा है, अब लेना एक न देना। तो पाकिस्तान का नाम लेते थे एकदम लाइन खींच जाती है। आपको पुराण पढ़ना भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था। तो पंडित साहब ने एक बार मेरे से भरी सभा में पूछा, सुमत रावण कैसा था? तो बहुत खराब। तो पंडित साहब ने फौरन कहा प्रवचन के बीच में, तुम्हारी कौन सी पत्नी हरी उसने? नहीं, तुम्हारी रावण से क्या दुश्मनी है? करेक्ट, क्या दुश्मनी तुम्हारी रावण से? लेकिन नहीं, जितने लोग पढ़ेंगे रावण रावण रावण, तो रावण ने क्या बिगाड़ा? और जिससे उसका झगड़ा हुआ जब, वे दोनों तो मिलके एक हो गए। और तुम अभी तक रावण के पुतले ही जला रहे हो। इतनी समझ आई बात, अपन वापस आ जाओ। तो नौकर, अब नौकर का एग्जाम्पल अब मुझे एक देना है बस, अब ज्यादा नहीं दूंगा। मैं आपके घर आया और आपने मुझे भोजन करने के लिए एक थाली परोसी, चांदी की, जानबूझ के रखी चांदी की। चांदी की थाली रखी, चांदी का थाली का वजन 1 किलो, दृष्टांत हो, घबराने की जरूरत नहीं, 1 किलो चांदी की थाली, और आपने भोजन परोसा। फिर आप बोले पंडित जी आपकी थाली लग गई है। कौन की थाली लग गई? किसकी? किसकी लगी थाली? आपकी थाली। मेरी थाली है ना। अब बोलो, कहना तो चाहिए लेकिन बोलो बोलो, करना चाहिए नहीं कर। जब आपने कहा आपकी थाली, तो कायदे से तो मुझे भोजन करने के बाद नहीं, लेकिन नहीं, जब आपने तो बोला आपकी थाली, पॉइंट पकड़ देंगे। तो नौकर्म ऐसा है, ये थाली है ना, ये नौकर्म जैसा है। ये कपड़े हैं ना, ये नौकर्म जैसे हैं। पत्नी माने नौकर माने चांदी की थाली जैसी है। तो कहो तो सही कि मेरी पत्नी है। आगे बोलो पंडित जी आप क्या कहना चाहते हो? पत्नी मेरी नहीं है, तो सही बात तो है कि नहीं है, लेकिन कहने के लिए थोड़ा रोल प्ले है, रोल प्ले, ओनली रोल प्ले। इतनी देर के लिए, ये मैंने कल कहा था टाइम पुरता, उतनी देर के लिए है, जितनी देर में भोजन कर रहा हूँ उतनी देर के लिए मेरी थाली। यदि आप भोजन नहीं परसो ना बीच में, तो मैं भाई मेरी थाली का तो तुम ध्यान ही नहीं रख रहे, मेरी थाली में भी देख लिया करो, मेरी थाली में कुछ तो परसो, तो मैं भी बोलूंगा और आप भी सुन लोगे। लेकिन ना आपको प्रॉब्लम है, काय में प्रॉब्लम नहीं है, बोलने में। अब तो समझ गए? तो सुनो, 1 नंबर का कथन हो गया कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मानना नहीं कहा था, समझ गए? अनुभव नहीं करना, ठीक है? अब मैं बोलता हूं, ये देश हमारा है, देश हमारा है, आप बोल देते हो। ऐसे शरीर हमारा है, ये आप बोल देते हो, लेकिन आप तो समझ गए, मानना नहीं। चलो आगे बोलो,
बहुत सरल दृष्टांत, बच्चों को ध्यान रह जाएगी बात। हवाई जहाज का टिकट लिया अपन ने कहीं जाने का, यहाँ से कहाँ तक जाना है, सूरत तक गई। सूरत तक का टिकट कितने का आएगा, 1000 रुपये का, 2000 का, अंदाजन मान लो अपन 2000 का आ जाएगा, कोई पता नहीं, अंदाजन 2000 का आ जाएगा हवाई जहाज का टिकट यहाँ से सूरत। ठीक, अब दृष्टांत है, वो जी इतने थप्पे से कहता मेरा प्लेन आ गया। भले आदमी 2000 पट्टी में तो उसकी चेयर नहीं आती, एक सीट नहीं आती, वही 15-25 हजार रुपए की एक बनती है, और 2000 में तेरा प्लेन आ गया। तो कहने में दिक्कत नहीं है, पॉइंट समझ में आ गया। अब आप जानो आप कितना होमवर्क कर सकते हो। पत्नी अपनी कहना लेकिन, बच्चों को अपना कहना लेकिन नहीं मानना। पंडित जी देखो आप साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो, अब सुनो ध्यान से। तो फिर अपना कहो ही क्यों जब नहीं मानना है तो? अब ये प्रश्न खड़ा हो गया, इसमें लिखा है जब अपना मानना नहीं है तो कहना क्यों? प्रश्न समझ में आ गया सबको? तो उत्तर सुनो। व्यवहार ने आपको अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान कराता है। आपने शादी की है, पत्नी आपकी जिम्मेदारी है, पॉइंट नोट किया जाए, जिम्मेदारी के लिए अपनी है, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए अपनी नहीं है, आत्मा का अनुभव करने के लिए अपनी नहीं है। तो फिर क्या करें पंडित जी कि सुनो ध्यान से, तो विरक्त हो। जिम्मेदारी के लिए अपनी पत्नी है, लेकिन धर्म आत्मा का आश्रय, इसके आश्रय से आत्मा सम्यक दर्शन नहीं होगा, इसलिए विरक्त रहो। तो अंदर अंदर विरक्त रहना, पॉइंट पकड़ में आए, अंदर अंदर, ऊपर से नहीं तो आज ही जाके झगड़ा मचा दो, पंडित जी ने कहा था तुम मेरी कोई नहीं। अंदर अंदर विरक्त होना, ऊपर ऊपर तो क्या बोलना चाहिए, मेरी पत्नी है, लेकिन अंदर अंदर मानना नहीं। क्यों नहीं मानना समझ में आ गया? क्योंकि इसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता नहीं। चलो अब दूसरे कदम पर जाओ। 1 नंबर में पत्नी चली गई, अभी 2 नंबर में शरीर आ गया। शरीर आ गया तो शरीर को भी अपना कहना लेकिन नहीं, बराबर। अब फिर कहना ही क्यों, कहना ही क्यों? कहना फिर वही जिम्मेदारी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। यदि आपके साथ है, आत्मा के साथ है, तो सुनो ये बीमार हुआ तो तुम दुखी होगे, सुनो चरणानियों का पालन करके इसे स्वस्थ रखो, एक्सरसाइज करके इसे स्वस्थ रखो, लेकिन ध्यान रखो इसे स्वस्थ रखने के लिए एलोपैथी मत खा, इसे स्वस्थ रखने के लिए क्या कहलाती वो मांसाहारी दवाइयाँ मत खाओ। क्यों? इसे कुछ नहीं बिगड़ेगा, मांस खाने से इसकी दवा ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन आत्मा का बुरा होगा। एक पॉइंट समझ में आ गया आपको? इसलिए चरणानियों का पालन करो। शरीर को अपना कहना माने जिम्मेदारी के लिए तो है, लेकिन अब इधर से फिर बोलता हूँ, लेकिन धर्म नहीं होगा। बोलो शरीर का कितना आचरण किया जाए अच्छे से अच्छा कि सम्यक दर्शन हो जाए, कि निर्जरा हो जाए, कि मोक्ष हो जाए, बोलो कितना करे, बोलो। अब समझ में आ गया कुछ? तो 2 नंबर में भी यही बात कही, कहना तो लेकिन मानना नहीं। समझ में आया? एक आदमी भोजन करने गए पार्टी में, तो साथ में बंदर ले गया अपने साथ। क्या ले गया? मंकी ले गया। अब आप समझ सकते हो डबल सिस्टम का क्या होगा? बोलो क्या होगा? समझ गए? डबल सिस्टम, सारी जमी हुए रखी है काउंटर 100-150, और बंदर छूट गया वहां। क्या होगा सोचो। तो फिर बोलो भाई, अब वो ये कहे मेरी क्या जिम्मेदारी, बंदर की गलती है, तो तुम लाए कहाँ के लिए थी? बोलो भैया, बंदर के खिलाफ FIR लिखाई जाएगी कि तुम्हारे खिलाफ? इंसल्ट, सब लोग इंसल्ट करेंगे तो बंदर की कि तुम्हारी? बोलो, समझ गए? ऐसे इसकी कोई कंप्लेंट नहीं होगी, आत्मा की कंप्लेंट होगी। तुम इसके संग आए काहे के लिए? तुम मोक्ष चले जाते ना, तुम इसके संग आए क्यों? इसके संग आए तो इसकी सारी कंप्लेंट भी आत्मा की कंप्लेंट। पॉइंट समझ में आ गया? समझ में आया? कठिन तो नहीं लग रहा? कि और सरल दृष्टांत दें पुराने जमाने वाले? बोला देखो कि सारे बच्चों के लिए सरल पड़ जाएगा। मोटरसाइकिल में पेट्रोल ड्राइवर पीता है कि मोटरसाइकिल? कोई नहीं पीती है, मत बोलो। मैंने कौन कंज्यूम करता है ये समझो। बोलो भाई,
मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हैं तो मोटरसाइकिल कंज्यूम करती है कि ड्राइवर? बहुत सरल है ये बात। तो मैं एक बात पूछता हूँ, तो चोरी का पेट्रोल मोटरसाइकिल में डाला तो जेल कौन जाएगा? बोलो बोलो। क्यों? कंज्यूम तो उसने किया। चोरी का पेट्रोल किसने कंज्यूम किया? मोटरसाइकिल ने। तो जाना किसको चाहिए? लेकिन आज तक एक भी मोटरसाइकिल जेल नहीं गई। समझ गए? शरीर है मोटरसाइकिल और आत्मा है उसका ड्राइवर। पाप कौन कर रहा है? सोचने का पाप कौन कर रहा है? रात को खाओ, आलू खाओ, अवक्ष खाओ, एलोपैथी खाओ, कौन कर रहा है पाप? आत्मा। मोटरसाइकिल यही रह जाएगी, लेकिन जीव 4 गति में चला जाएगा। मुझे सच में इतना बैराग आता है इस प्रकरण में। इस आत्मा ने एक अवक्ष, एक परमाणु नहीं खाया अनादिकाल से। अशुद्ध तो नहीं खाया, लेकिन शुद्ध भी नहीं खाया। अनादिकाल से इस आत्मा ने कपड़ा नहीं पहना। अनादिकाल से जो ध्रुव भगवान आत्मा है ना, उसने कुछ नहीं किया। इसके बावजूद 4 गति 84 में घूम रहा है, पंच परावर्तन हो रहा है। इतनी बड़ी पेनल्टी मिल रही है इसको, इतना बड़ा पनिशमेंट हो रहा है। अब सोचना शांति से क्या करना है, बोलो। ये तो अभी जल के यही राख हो जाएगा और आत्मा कहाँ जाएगा, सोचो। तो ये दूसरे नंबर की जिम्मेदारी समझ में आ गई आपको? शरीर के आचरण से न धर्म होता है, न कर्म होता है, न पुण्य होता है, न पाप होता है, लेकिन कहने में आता है। बराबर? ये दो बातें हो गई इसमें। 9 कर्म में 2 बातें हो गई। अभी आगे चले अपन भाव कर्म। ये 8 कर्म ले लें पहले 8 कर्म ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 8 कर्म, ध्यान से सुनना, 8 कर्म। बराबर? तो 8 कर्म नाम तो जानते हो आप लोग? नहीं जानते तो पाठशाला जाना है, थोड़ी स्वाध्याय कर लेना 8 कर्म की। तो इसको कहते हैं द्रव्य कर्म। बोलो भाई, मनुष्य नाम कर्म के उदय से शरीर मिला कि नहीं मिला है? कि मिला है, लेकिन इसके आश्रय से धर्म होता नहीं है। तो फिर 8 कर्म मैंने बांधे, ये कहने में आता है कि नहीं आता? मैंने कर्म बांधे कहने में आता है कि नहीं आता? कर्म कौन काटेगा बोलो? हम ही काटेंगे। फिर से सुनो, इसका मतलब 8 कर्म की चर्चा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है, लेकिन मानने के लिए। मानना का मतलब बोलो, कौन बोलेगा? आश्रय करना। आश्रय करने का मतलब बोलो, जिसके जानने की बात पर कुछ जानना शेष ना रहे, जिसके अनुभव करने की बात पर कोई अनुभव करना शेष नहीं रहे, उसका नाम है आश्रय या मानना। मानना का मतलब समझ गए? थोड़ा समझना, नहीं तो मानना माने सिंपल अर्थ में मत लेना। मानना माने अनुभव करना। उसे कर्म को आत्मा माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। तो फिर कर्म बांधे कि नहीं बांधे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए 8 कर्म को जीव कहा है। उसका फल कौन भोगता है? मैं ही भोगता हूँ। और इनका अभाव करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो ये तो होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अब आप बोलो 8 कर्म को सुनना सभी लोग। हम में से कितने ही लोग ऐसे होंगे जो बार बार 8 कर्म की कंप्लेंट, पंडित जी हम क्या करें, 8 कर्म हमें दुख देते हैं, मैं तो अकेला हूँ, अनादि अनंत भोला भाला सीधा सच्चा प्राणी हूँ। क्यों? मुझे बेवकूफ किसने बना रहा है? कौन बना रहा है? 8 कर्म, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। कि नहीं समझ गए? कर्मों का दोष नहीं, कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकारी। तो क्या भूल थी? कि सुनना ध्यान से, एक बहुत अच्छी बात कहना है, सुनना ध्यान से। 8 कर्म को आत्मा नहीं मानने का अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। 8 कर्म की कंप्लेंट करने का मतलब है कि तुम 8 कर्म को आत्मा मान रहे हो। कुछ कहा मैंने, ध्यान से सुनो, क्या कहा मैंने? 8 कर्म की कंप्लेंट करने का मतलब है तुम 8 कर्म को आत्मा मान रहे हो। एक अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? सीधे सीधे नहीं लिखा मिलेगा आपको, लेकिन आप क्यों? तुम्हें समय दर्शन कब होगा? उत्तर बोलो भाई। हाँ बहुत बढ़िया, जोर से बोलो। समय दर्शन कब होगा? जब दर्शन मोहिनी का उपसम छह उपसम हो। इसका मतलब उसकी कृपा होगी। दर्शन मोहिनी की तब अपना कुछ होगा। क्यों? अपना ज्ञान कब खोलेगा? शिवसम कब बढ़ेगा? जब ज्ञानावरणी कर्म का शिवसम बढ़ेगा। क्यों? केवल ज्ञान कब होगा? बोलो बोलो, उत्तर बोलो जल्दी। केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा।
इसमें एक बार भी तुम्हें ज्ञान क्या याद आया? पॉइंट पकड़ में आया कुछ? ओहो, इसका मतलब तू कर्म को दोष देता है। सुनो, इसका मतलब तू कर्मों को आत्मा मानता है, एक रात। दूसरी तरफ से, पंडित जी इन कर्मों का अभाव करूंगा तब सुखी होऊंगा, कर्मों का अभाव करूंगा तो सुखी होऊंगा। सुन, इसका मतलब तू कर्मों को आत्मा मानता है। अरे फिर सिंपल सी बात करूँ, एक सिंपल सी बात। देखो, बच्चों से पूछूंगा, बच्चे जवाब दे देंगे। दोगे बच्चों जवाब? सुनोगे ध्यान से। ये पंखा बंद कर सकते हो? कैसे बंद करोगे इसको? देखो, सबका उत्तर आ गया, स्विच। नहीं, हमने स्विच बंद करने के लिए नहीं कहा। समझ में आया कि नहीं आया? हमने पंखा बंद करने के लिए कहा है। कर लोगे? स्विच बंद करने के लिए नहीं कहा। हमने काय के लिए बोला है? बोलो, आप में से कौन व्यक्ति पंखा बंद कर सकता है? बोलो। तो हम तो बोलते हैं पंखा बंद करो, लेकिन पंखा की ओर देखते तक नहीं, स्विच देखते हैं। उत्तर समझ में आ गया? सुनो, कर्मों का अभाव करने की मत सोचो, दर्शन मोहिनी के उपशम की मत सोचो। जैसे हम गाय को देखते हैं, स्विच, जैसे हम गाय का अनुभव करते हैं, दर्शन मोहिनी का उपशम हो जाता है। तो तुम 8 कर्मों की कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? बोलो भाई, ये दर्शन मोहिनी का उपशम किस किस को करना है? बोलेंगे तो ऐसे ही, फिर बोलो, फिर बोलो, क्या बोलो? कहेंगे तो ऐसा, और मानना नहीं। मानना, मैं तो बहुत सारे दृष्टांत दे सकता हूँ। बेटा तुम जल्दी डॉक्टर बन जाओ। तुम्हें किसी को डॉक्टर बनना है? कौन को बनना है? एक को बनना। खड़े हो, डर है, बन जाओ डॉक्टर, बनो। अब देखो, अब ये बच्चा भी समझ रहा है, हमें डब्बू है बस। सम्यक दर्शन करना है तो झट लाओ कर। भाई ये जानता है डॉक्टर बना नहीं जाता, पढ़ाई करेंगे उसके फल में डॉक्टर बनेंगे। ऐसे हम तत्वाभ्यास करेंगे, उसके फल में दर्शन मोहिनी का उपशम होगा। बैठ जाइए बेटी, दर्शन मोहिनी की माला फेरने से काम नहीं चले। दर्शन मोहिनी उपशम थई जाओ, કેટલા દિવસ व्यतीत થઈ ગયા। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? तुम टॉप रैंक कर पास होने की कितनी भावना करोगे कि पास हो जाओगे टॉप रैंक? बोलो बोलो। करोड़पति अरबपति बनने की कितनी भावना करेंगे पैसा आ जाएगा? बोलो। स्वस्थ होने की कितनी भावना करेंगे स्वस्थ हो जाएंगे? पोपा भाई नो राज नहीं। तो फिर क्या करेंगे? बोलो। स्वस्थ होने के लिए भावना नहीं करते, पुरुषार्थ करते हो। पैसा कमाने का पुरुषार्थ करते हो, पैसा वाला होने के लिए। और बच्चे लोग पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं, नहीं करते? फर्स्ट रैंक पास होने के लिए क्या करते हो? मंदिर जाते हो कि नरियल चढ़ाते हो? यहाँ तो सब समझदार है। ऐसे हमें यहाँ कहना है, आप कर्मों का उपशम नहीं करना है, आपको शिवोपशम नहीं करना है। कहेंगे तो ऐसा है, लेकिन अब तो कठिन नहीं लग रही है बात। अब द्रव्य कर्म नो कर, अब भाव कर्म की बात और कर लो। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा टफ माने यहाँ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात स्थूल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, असली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसको कैसे अपन क्लियर करेंगे? जिन्होंने ये प्रश्न पूछे ना, हम द्रव्य दृष्टि कैसे करें, सभी लोगों का प्रश्न है ये। द्रव्य दृष्टि के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ आपको, सुना? मोह राग, अब फिर से सुनो। कहना तो ये मोह राग देश मैंने किए हैं, कहना तो माँ पर मानना नहीं। अब थोड़ी सूक्ष्म बात है भैया, सड़क पे हंसी में नहीं उड़ा देना ये बात। पत्नी के तुम कितना क्रोध करते हो? हाँ मैं कहता हूँ लेकिन मानता नहीं। बोलने की बात नहीं, बोलने में तो मानना ही पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा मतलब कहना भी पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा लोगों को। लेकिन अंदर अंदर जाओ, अंदर अंदर सुनो, एक क्रोध भी थवा योग्य થાય છે। कुछ समझ में आया क्या कहा? विकार भी थवा योग्य થાય છે। ये करने से नहीं होता है, होने से होता है। बस ये अंतिम पॉइंट इतना जबरदस्त है कि पूरा 3 लोग, एक भी जीव तुम्हें सदोष दिखाई नहीं देगा, सबके सब निर्दोष दिखाई देगा। नहीं समझ में आया ना बच्चों? इसके लिए पाठला के 8 घंटे के प्रवचन सुनने पड़े। नहीं 8 नहीं 4 घंटे की, दोनों टाइम चला था, एक टाइम चला था। शाम को चला था ना योग्यता का, तो 4 घंटे के, तो 4 घंटे के प्रवचन सुनने पड़ेंगे आप। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? बस 4 घंटे की इसकी चर्चा हुई है।
पहले तो 16-18 घंटे की चर्चा हुई इसकी, वो पूरी सुनना हो तो 10 समय की योग्यता नाम से प्रवचन सुन लो आप, 16-18 घंटे की चर्चा है। लेकिन अभी तो इतना ही कहूँगा मैं आपको, सुनना फिर सभी लोग, सबको प्रैक्टिकली 5 मिनट जितना बता सकता हूँ बताता हूँ, सुनना सभी लोग। आप में से कोई क्रोध करना चाहता है, लेकिन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो क्यों हो जाता है? सोच जरा, क्यों हो जाता है? कि पंडित जी उस समय योग्यता ही ऐसी होती, पॉइंट पकड़ो, योग्यता, जिसको आप कहते हो टेम्परामेंट, जिसको आप कहते हैं मूड ऑफ। मैं क्यों, तुम्हारा 1 लाख रुपए चोरी चला जाए तो गुस्सा नहीं आएगा ना? आएगा? नहीं आना चाहिए, आएगा? बोला तो आप मालूम क्या पलट के जवाब है? जब आपके जाएंगे तब आपको पता लगेगा। 1 लाख जिसकी लॉस होते हैं, कैसे कमाए थे, कैसे चले गए, कितनी तकलीफ होती है, तो गुस्सा नहीं आएगा क्यों? बोलो, इसका क्या मतलब है? कि जब जैसी योग्यता होती है वैसा गुस्सा आता है। सुनना ध्यान से, तो ये आपके अपने अनुभव थे, ये आपके अनुभव माने वो लिखे ना, जो इससे भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता। 1 करोड़ का नुकसान हो जाए तो गुस्सा करते हुए सारे जीव दिखाई देते हैं, तो जिसने देखे ही वैसे हैं, करें क्या? अब मैं आपको बोलूं जल्दी। बच्चों से बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं। तुम नई शर्ट खरीद के लाओ 1000 रुपये की, और महंगी खरीदना, जल्दी बोलो कितनी खरीदना, जल्दी बोलो। 1000, चलो 1000 की शर्ट खरीदो नई, और मैं फाड़ दूँ तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। जे भाई तेरी शर्ट फाड़ दे, टी शर्ट 1000 वाली, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा पक्का। लेकिन जब तुम गुस्सा हो रहे थे, जैसे 5000 के नोट दिए, ले 5000, तो फिर हैं? तो खुश हो जाओ। तो शर्ट फटने से गुस्सा आया या नहीं आया? सोचो जरा, शर्ट फटने से गुस्सा आया हो तो अभी भी आना चाहिए। इसका मतलब शर्ट फटने से गुस्सा नहीं आता, वेद विज्ञान के अभाव से गुस्सा आता है। हमें प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा, उसी समय प्रॉफिट दिखाई दे जाए ना तो गुस्सा नहीं आएगा। मैंने एक दृष्टांत दिया था 19 साल पहले, पहली बार यही दिया था, कहीं दिया ही नहीं इससे पहले। बोलूं अशोक भाई, बोलूं? नाराज नहीं होना। अशोक भाई 1 करोड़ रुपए का दान दे सकते हो आप? खतरनाक पैसा। विवेक से पूछ, विवेक है तो विनय है ना, विनय बोल, 1 करोड़ देना है, बोल, दे सकता है कि नहीं दे सकता? देखो फंस गए सबके सब। डरो नहीं, मैं दे सकता हूँ। चलो अब तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते? अब बोल, मैं दे सकता हूँ। बोलो भाई, आप में से कौन 1 करोड़ रुपये दे सकता है? मैं दे सकता हूँ, बोलो। अरे बोलो ना, याद है दृष्टांत, भूल गए आप? तो आप मेरे से पूछो, पंडित जी आप 1 करोड़ कैसे दे सकते हो? भाई आप मेरे से पूछो ना, आप नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, तो मेरे से पूछो कि आप 1 करोड़ कैसे दे सकते हो डोनेशन में? कोई मुझे 10 करोड़ दे देते, 1 करोड़ दे दो। पॉइंट पकड़ लेते हैं। ऐसे तो हम भी दे देंगे। नहीं दे पाओगे, नहीं बोल, नहीं दे पाओगे। अब तो इतना सा बच्चा दे देगा। आपको समझ में है क्या कह रहा हूं? आपको जो लगता है ना भगवान नहीं बन सकते, अरे उल्टा क्यों सोचते हो? समर्थ पॉइंट से सोचो ना। राग मिटाओ जब पता लगेगा, द्वेष मिटाओ तब पता लगेगा। पंडित जी भोजन में नमक नहीं हो, फिर देखो क्या होता है। तो हमारी शर्त है, मैं भोजन में नमक के बिना रह सकता हूँ, बशर्ते मुझे चैतन्य का रस आ जाए। इधर से बोलो ना, क्यों? मम्मी पापा घर परिवार का त्याग कर सकते हो? करंट बोलो, हैं? नहीं कर सकते। अभी मैं शर्त बताऊं, यदि इसी भाव में मोक्ष होता हो तो जल्दी बोलो, मम्मी पापा का त्याग कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो, कौन नहीं करेगा? बोलो। यदि एक तरफ मोक्ष हो, एक तरफ मम्मी पापा है, क्या लोगे? बोलो। ऐसे सोचो, पॉइंट पकड़ में। वर्कशॉप क्या करा रहा हूँ मैं? वर्कशॉप जे करा रहा हूँ। हम एक तरफ से सोचते हैं, जहाँ पर क्या कहना, क्या कहूँ मैं उसके लिए भाषा, ऐसे खराब दृष्टांत से ही समझाऊँ, ऐसे नहीं समझाएगा वो।
पंचर टायर होता है ना, पंचर टायर, पंचर टायर चलता है? नहीं चलता है। क्यों? रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हो? 1.5 शेर का शेर हिला दिया। अरे तुम लॉजिक बोलो ना, यदि ऐसा होगा तो मैं छोड़ सकता। दान का दृष्टांत दे दिया। बोलो तुम अपने बच्चे का त्याग मतलब तुम दीक्षा ले सकते हो? बोलो मुनि दीक्षा ले सकते हो आप कभी आपने सोचा ही नहीं। एक बात बहुत साल पहले की बात है, 93-94 की। मैं पिड़ावा गया, पिड़ावा, बहुत पुरानी बात हो गई, कितने साल हो गए, 25, 27, 28 दिन। अब मैं गया तो मैंने भरी सभा में, बहुत भरी सभा में मैंने कहा कि मुझे मुनि बनना है। तुम्हें मुनि बनना है? बोलो। तो अभी से वही हक्का बक्का, जैसे अभी बैठे ऐसे हक्का बक्का, तो सबको तो तुम मुनि बनोगे, इसी भाव में मुनि बनोगे? बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, बस अरे 3 का 7 चौकड़ी का भाव हो जाए। नहीं समझ में आया? ऐसा क्यों सोचते नहीं बनेंगे? पंचम काल है, तू उधर क्यों देख रहा है, इधर देख। बोलो पंचम काल का नाम क्यों ले रहे? ऐसे हर चीज में लगाना। मेरा मतलब है कि सबसे सशक्त चीजें में ध्रुव ज्ञान भगवान आत्मा हूं, इसको देख। अब हमने क्या करा, जिनवाणी की सारी चीजें पढ़ करके इसको कमजोर कर दिया। वहां देखते कभी तो पंडित जी पंचम काल में शरीर कमजोर है, फिर पैसा नहीं है इसलिए दान नहीं दे सकते, अब ये घुटने दुखते हैं, मंदिर नहीं चढ़ सकते, रोता रहे बैठा बैठा, रोते रहो। कितनी चीजें फिर रोने के लिए, बहुत सारी चीजें रोने के लिए। याद नहीं रहता, अब प्रवचन नहीं सुन पाते, भला नहीं कर पाते, और कोई नहीं दे, बच्चे हैरान करते हैं, और कोई हैरान नहीं करे तो मोबाइल हैरान करता है। सुना भाई, तू किसी भी नाम पर रो, कल्याण नहीं होगा। और सुन, अब मैं इधर से कहता हूँ, जो भगवान आत्मा है ना, जो आश्रय करने लायक है, वो इतना मस्त है, उसको जानने के बाद तुम्हें किसी को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो उसका नाम लेने में बहुत आनंद आता है। मैंने बता दिया आपको 2, 4, 6, 8 बार, कई और बता दिया, आज फिर बताऊंगे, आप बताओगे, मैं बताऊंगा। बोलो कैसा हूं मैं? अनादि अनंत सुरक्षित, कर्मों से अप्रभावी, कसायों से अप्रभावी, एज इट इज सुरक्षित। इतनी बड़ी विशेषता वाला हूं मैं। बोलो भाई, त्याग कर सकते हो? यस, यदि ये इसका अनुभव करता हूं तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लगाते जाओ, हर जगह लगाते जाओ। आपको पता है IPL में कितने कितने करोड़ में खरीदते खिलाड़ियों को? सबसे मैक्सिमम कितने बिका? 8 करोड़, 2 करोड़, मुझे पता नहीं, जो 12 करोड़, जो भी रेट हो हमें पता नहीं। 12 करोड़ में एक खिलाड़ी बिका है ना, एक खिलाड़ी 12 करोड़ का, और 200-250 करोड़ में पूरी टीम, ऐसा कुछ है। जो भी कुछ होते हैं, हम हिसाब नहीं लगाते, हिसाब आप लगाओ। मैं तो जो बताना चाह रहा हूँ वो सुनो, सही बता ना। पहले आप लोग कोई कल्पना कर सकता था 1.5 महीना खिलाने के लिए कोई 2 करोड़ देगा, 12 करोड़ देगा, 8 करोड़ देगा, कोई कल्पना करता था? तो फिर इस आदमी ने 250 करोड़ कैसे खर्च कर दिए, 800 करोड़ कैसे खर्च कर दिए? जो भी ये सब खूब खर्चा करते, 800 करोड़ काहे से कहते हैं, तो खर्च कैसे कर देते? ये फोकट में नहीं कर रहे, ये 10,000 करोड़ कमाते हैं, जब 800 करोड़ खर्च करते हैं। 25 पैसे का पानी 12 रुपये, 14 रुपये, 16 रुपये हम बेचते हैं, तुम्हारे पैसे से खेल रहे हैं वो। तुम जो मजा समझ रहे थे IPL का मजा, इसमें से आ रहा है। वो अपने गांठ से 1 पैसा खर्च नहीं कर रहा, वो 800 करोड़ लगा के तो 8,000 करोड़ कमा रहा है वहां। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? तो अब मैं तुमसे कहूँ, तुम्हारा काय का बिजनेस है? सॉफ्टवेयर का काय का है, क्या कहलाता है? स्टोरेज। हाँ, जो चार्जर बनाते हो, स्टोरेज करते हो, क्या करते हो, जो भी कुछ करते, तो तुम खरीदोगे? टीम बोलो 200 करोड़ में खरीद लोगे? अरे फिर बोलो कैसे खरीद लोगे? हाँ, यहाँ पॉइंट पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे एक ही तरफ क्यों देखते हो, इधर से देखो ना। यदि मेरी कंपनी को भी, मेरी स्टोरेज बनाने क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर बनाने, इस कंपनी में यदि इतना फायदा होगा तो हम भी कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत?
है समझ में आएगी नहीं? 4 से दृष्टांत दे दिए, फिर से सुनो। कहना तो लेकिन अंतिम तक मेहनत है, जोड़ बहुत जोरदार है। वो सुरक्षित आत्मा देखने के बाद अब हमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। अब बस शॉर्ट में चर्चा पूरी हुई। क्या कहा? व्यवहार नहीं कहता तो है। क्यों कहता है? समझ गए? गलत कहता है ये नहीं कह रहे। जिस प्रयोजन से कहता है वो प्रयोजन लगाना और उधर विरक्त होकर के आगे बढ़ना। क्या बोल दिया? कहना और विरक्त होकर आगे बढ़ना। अब हमारी गलती क्या रह जाती है वो और सुन लो। हम कहते भी हैं लेकिन मानने में कितनी प्रॉब्लम होगी? समझ आ रही? मानने में कितनी प्रॉब्लम होगी? मानने में कितनी प्रॉब्लम होगी? बोला मैंने इस ट्रेन का टिकट लिया है, अब मैं नहीं उतरूंगा। नहीं उतरोगे तो क्या होगा? मेरी टिकट है साहब, देखो इसी ट्रेन की टिकट है, मैंने ट्रेन का टिकट लिया है। कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठे रहोगे ऐसे इस शरीर में बैठे रहना चाहोगे, बैठ तो पाओगे नहीं। जैसे ट्रेन में से उतार देते ना, ऐसे इसमें से भी उतार दिए जाओगे। पत्नी भी एक दिन जुदा हो जाएगी, धन पैसा कुटुंब कबीला सब जुदा हो जाएगा। तो आप भेद विज्ञान करके पहले तैयार रहो ना। एक अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी करता हूँ। अंतिम दृष्टांत देके, रेलगाड़ी में जिस समय बैठते हैं ना उसी समय से मेंटलिटी तैयार रहती है। समझ गए क्या काम है? क्या काम है? मेंटलिटी समझ गए? जिस समय ट्रेन में बैठते हैं अपन टिकट लेके, तो कब तक के लिए बैठे हो? पहले से दिमाग है कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है परमानेंट सीट हमारी है? यदि उसमें एक पैच मैच खोल गया हो तो आप माथा मारते हो उसमें? क्यों? यदि उसका कलर हल्का हो गया हो तो क्या आप बाढ़ने चले जाते पेंट करने के लिए? कुछ नहीं करते, अपना काम चला के काई तैयारी रहती है उतरने की। समझ गए क्या कह रहा हूँ? शादी हो उसी समय से त्याग पत्र की तैयारी करा करो। नहीं समझ में आया? थोड़ा कठिन हो गए। जिस समय दुकानदारी चालू कर रहे हो उसी समय वेद विज्ञान की तैयारी रखो। शरीर में से कोई उतारे उससे पहले। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे? शरीर में से कोई उतारे उससे पहले। अरे बोलो, उतरने की तैयारी रखो। नहीं रखो, उतार दिए जाओगे। हवाई जहाज में बैठे तुम आधा घंटे के लिए, अब फिर तुम उतर ही नहीं रहे। हमारे पास टिकट है, देख लो, देखो देखो हमारी टिकट। क्या होगा? बोलो बोलो, बेइज्जत हो गए उतरना कि इज्जत से उतरना? इज्जत से उतरो, इसका नाम समाधि। और इज्जत से उतर के मोक्ष चले आओ, इसका नाम परम समाधि। नहीं था धक्के खाओ। अब तो समझ आ गया? बहुत सरल दृष्टांत दे के समझा दिया। मुझे इतना ही समझाना था। 8 प्रकार के कथनों में से व्यवहार का ये प्रयोजन था, इसलिए समझाया। व्यवहार झूठा नहीं है, व्यवहार फालतू नहीं है, व्यवहार का प्रयोजन है। लेकिन एक चीज फिर से बोलो, कहने में दिक्कत नहीं है, जानने में दिक्कत नहीं है, लेकिन विरक्त रहना, विरक्त रहना। ओम नमः शिवाय।